असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो रेलवे ग्रुप डी के लिए टारगेट बैच चल रही है, जिसका नेक्स्ट वीडियो है, जिस पर आप गौर फरमाइए, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, सवाल बहुत अच्छा है, देखते जाइए। अ और ब के बीच कुछ धनराशि 3:2 के अनुपात में बांटी जानी है। जैसे अ और ब के बीच कुछ धनराशि 3:2 के अनुपात में बांटी गई है, ऐसा कह रहा है। अगर उसी धनराशि को उनके बीच 2:3 के अनुपात में बांटा जाता है तो ब को 200 रुपया ज्यादा मिलता है। तो ब को 200 रुपया ज्यादा मिलता है, वह धनराशि कितनी है? ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। कुछ धनराशि को अ और ब के बीच, ध्यान दीजिएगा, अ और ब के बीच, अ और ब के बीच कुछ धनराशि को 3:2 के अनुपात में बांटी गई है। ध्यान दीजिएगा, कुछ धनराशि है, ध्यान दीजिएगा, कुछ धनराशि है, यानी राशि जो है, राशि कहिए चाहे धन कहिए, यानी कुछ धन को अ और ब के बीच 3:2 के अनुपात में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे नहीं बांट के उसी धन को 3:2 में नहीं बांट के 2:3 में बांटा अगर जाता, ध्यान दीजिएगा, यानी 3:2 में नहीं बांट के 2:3 में अगर वही धन को बांटता, यानी कहने का मतलब क्या है ना, कि अगर धन को उल्टा कर दिया जाए, धन को उल्टा कर दिया जाए, यानी पहले 3:2 था तो अब 2:2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, ऐसे भी कह सकता है। ये नहीं बोल करके सीधे बोलेगा कि धन को अगर उल्टा कर दिया जाए तो ब को पहले से अब 200 रुपया ज्यादा मिलता है। बोल रहा है कि कुछ धनराशि अ और ब के बीच 3:2 के अनुपात में बांटी गई है। अगर वैसे नहीं बांट करके 2:3 के अनुपात में बांटा जाए तो ब को पहले से अब 200 रुपया ज्यादा मिलता है। देखिए, ब को पहले से अब 1 ज्यादा मिलता है। पहले ब को 2 मिलता था, अब ब को 3 मिल रहा है, यानी अनुपात में अनुपात कितना अधिक मिल रहा है? 1 अधिक मिल रहा है। पहले ब को 2 मिलता था, लेकिन अब ब को 3 मिलता है, यानी अनुपात में अनुपात 1 ज्यादा मिलता है, लेकिन ज्यादा मिलता है 200। बोल रहा है ना कि ऐसे नहीं बांट के, अगर ऐसे बांटेगा तब ब को पहले से अब 200 ज्यादा मिलता है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर 3:2 के अनुपात में न बांट करके 2:3 के अनुपात में बांटेगा तो अब ब को पहले से 200 ज्यादा मिलेगा। पहले से अनुपात में अनुपात 1 ज्यादा मिलता, पहले 2 मिलता था, अब 3 मिलता है, तो 1 ज्यादा मिलता है, लेकिन ज्यादा मिलता है कितना? 200। तो 1 का वैल्यू 200, 1 का वैल्यू 200। तो क्या पूछा? वह धनराशि कितनी है? धन पूछा है, यानी कुल धन कितना, वह धनराशि कितनी है? तो यहाँ पे कुल धन, ध्यान दीजिएगा, कुल धन राशि, वह धनराशि कितनी है, यानी वह कुल धनराशि पूछ रहा है। तो टोटल धन कितना है? 3:2 5। धन तो यही ना है, धन तो यही है। इसको ऐसे न बांट के ऐसे बांट दिया था बाद में, लेकिन धन तो यही है। ध्यान दीजिएगा, 3:2 5। तो अनुपात में अनुपात कुल धन है 3:2 5, 3:2 5, कुल धन 5 है। ध्यान दीजिएगा, 1 का वैल्यू 200, 1 का वैल्यू 200, ध्यान दीजिएगा, 1 का वैल्यू 200, तो 5 का वैल्यू 2 पचे 10, यानी 1000 हो जाएगा। 1 का वैल्यू 200, तो 10 का वैल्यू 2 पचे 10 हो जाएगा ना, यानी 1000 हो जाएगा। यानी कुल धनराशि कितना? तो 1000। उतारिए इसको। तो अगला सवाल को देखा जाए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखते जाइए इसको, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। ए और बी की आय 5:3 के अनुपात में है।
ए और बी की आय 5:3 के अनुपात में। ध्यान दीजिएगा, देखिए ए, ध्यान दीजिएगा, ए और बी के आय दिया हुआ, आय मतलब इनकम, ध्यान दीजिएगा 5:3 के अनुपात में है। ए और बी के आय 5:3 के अनुपात में, ऐसा बोला है। ए और बी की आय 5:3 के अनुपात में है, दिया हुआ है। ए बी सी के खर्च 8, 5 और 2 के अनुपात में। देखिए ए बी और सी के खर्चा का रेशियो दिया हुआ है। खर्च का रेशियो, खर्च मतलब व्यय, व्यय का रेशियो यानी खर्च का रेशियो 8:5:2 है। ए बी सी के खर्च का रेशियो 8, 5 और 2 है। ध्यान दीजिएगा 8, 5 और 2 है खर्च का रेशियो का अनुपात। तो खर्च का रेशियो का अनुपात, यदि सी 200 रुपया खर्चा करता है, सी का खर्च कितना है 2000 है, 2000 है। सी का खर्च कितना है 2000 है। यहां पे देखिए सी का खर्च अनुपात में खर्च कितना है 2 है। तो सी का खर्च अनुपात में 2 है, लेकिन सी का खर्च कितना है, सी का खर्च 2000 है। देखिए सी का खर्चा अनुपात में 2 है, सी का खर्चा 2 है ना, तो सी का खर्चा 2 है, लेकिन सी का खर्च 2000 है, ऐसा दिया। तो ये भी सी का खर्च है और ये भी सी का खर्च है, इसीलिए आपस में बराबर है। तो 2 का वैल्यू 2000, तो 2 का वैल्यू 2000, तो 1 का वैल्यू 1000। ध्यान दीजिएगा, दुक्का 2 एक बार में कर जाएगा, और फिर दुक्का 2 एक बार में, या दुक्का 2 एक बार में 1000 बार में। तो 1 का वैल्यू 2 का वैल्यू 2000, तो 1 का वैल्यू 1000, तो 1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो 1 के वैल्यू से इसमें गुना कर देंगे, तो 1 का वैल्यू 1000, तो 8 का वैल्यू 8000। ध्यान दीजिए 1 का वैल्यू 1000, तो 8 का वैल्यू 8000, 1 का वैल्यू 1000, तो 5 का वैल्यू 5000। ध्यान दीजिएगा 1 का वैल्यू 1000, तो 2 का वैल्यू 2000। तो इस सब का खर्चा पता चल गया। देखिए ना, सब का खर्च निकल गया, यानी ए का खर्च है 8000, बी का खर्च है 5000 और सी का खर्च है 2000। बात समझ रहे हैं ना, तो सबका पता चल गया। अब देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा, अब क्या बोला है, और बी 700 रुपया बचाता है। बी कितना बचाता है, 700 बचाता है। कौन, बी 700 रुपया बचत करता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, बचाता है इतना, कितना 700 रुपया। कौन, बी बचाता है 700। तो ए की बचत कितनी है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे जरा दिमाग लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे किसका खर्च है। देखिए ध्यान दीजिएगा, बी 700 रुपया बचाता है 700। देखिए खर्चा करता है 8। देखिए बी का नहीं है, सॉरी। तो बी का खर्च कितना है, खर्च। तो बी का खर्च 5000 है, तो खर्च 5000, अब बचाता है 700, यानी टोटल कमाता है 5700, 5700। अरे खर्चा अजय बचाता है से जोड़ दीजिए, जो खर्चा करता है वो अजय बचाता है से जोड़ दीजिए, तो टोटल उतने न कमाता होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी 5000 खर्च करता है और 700 रुपया भी बचाता है, यानी टोटल कमाता है 5700। तो 5700 आय हो गया, आय 5000 खर्चा 5000 खर्च करता है और 700 बचाता है, यानी 5700 कमाता है। कौन, बी। तब बी कमाता है अनुपात में 3। बी का आय 3 है, लेकिन बी का आय 5700 है। बी का आय 5700 है। नहीं समझ में आया, 5000 खर्चा करता है, 700 बचाता है, यानी 5700 कमाता है, लेकिन कमाता है कितना, कमाता है मतलब आय इसका कितना है 3। तो आय 3 है, लेकिन आय 5700 है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 का 3 एक बार में कर जाएगा, और 3 के पहाड़ा से 19 तिया 57। ध्यान दीजिएगा, 3 के पहाड़ा से 19 बार में ही कर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो 1 का वैल्यू 1900, 1 का वैल्यू 1900। तो बोला है ए की बचत कितनी है, ए की बचत
बचत, ए की बचत, ध्यान दीजिएगा देखा जाए ए की बचत पूछ रहा है तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा देखा जाए 1 का वैल्यू 1900 है, 1 का वैल्यू 1900 है तो 1 के वैल्यू से इसमें गुना 19 पचे, 1 का वैल्यू 1900 तो 5 का वैल्यू 19 पचे 9500, 19 पचे 9500 तो 9500 रुपया ए का आय है, ए का इनकम कमाता है। ए कितना 9500, ए का इनकम 9500, ए का बचत पूछा है। ए की बचत, ए की बचत तो ध्यान दीजिएगा ए की बचत कितनी है, यही ना पूछा है। तो ए की बचत कितनी है तो 9500 रुपया कमाता है कौन, ए। 9500 ए का आय है तो 9500 इनकम है। आई खर्चा करता है कितना, ए खर्चा करता है कितना 8000, ए का खर्च 8000 है तो 9500 कमाया 8000 खर्चा कर दिया तो इनकम में से खर्चा घटा देंगे, टोटल इतना कमाता है, खर्चा 8000 करता है तो बचाता कितना है तो 9500 में से 8000 घटा देंगे। ध्यान दीजिएगा देखा जाए, ध्यान दीजिएगा तो ये कितना बच जाएगा 1500, तो यही ना 1500 इसका बचत हो जाएगा, ए की बचत। समझ गए तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप, इसका उतारिए तो देखिए इसको, ध्यान दिया जाए इस पर क्या कह रहा है। ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी के आय का अनुपात, आय ए और बी के आय मतलब इनकम, इनकम का रेशियो है 3:2। ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है, आय मतलब इनकम। उनके खर्च का अनुपात क्या है 5:3 है। ध्यान दीजिएगा खर्च का रेशियो 5:3। यदि प्रत्येक 1000 रुपया बचाता है तो बी की आय कितनी है। एगो बात समझिए, प्रत्येक पद में एक ही चीज से गुना कर देने से उसके वास्तविक मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा प्रत्येक पद में एक ही चीज से गुना करने पर उसके वास्तविक मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा तो हम इसमें भी x से गुना कर दिया और इसमें भी x से गुना कर दिया तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा देखा जाए तो ध्यान दीजिए देखते जाइए तो हम इसमें भी x से गुना इसमें भी x से गुना तो ये 3x हो गया, a का आय हो गया 3x और b का आय हो गया 2x। चलिए ठीक है तो ये आय है किसका, 3x आय है किसका, a का, और 2x भी आय है किसका b का। तो ये आय का रेशियो है, बट्टा मतलब क्या अनुपात, अनुपात मतलब क्या रेशियो, यानी अनुपात को बट्टा में लिखा जाता है। ये 3x अनुपात 2x को 3x/2x हम लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जाता है। चलिए तो ये 3x a का आय है, 2x किसका आय है, ध्यान दीजिएगा ये b का आय है। हम लोग जनरली जानते हैं कि आय माइनस खर्च बराबर होता है बचत, यही ना होता है, हो आय माइनस खर्च बराबर बचत, यानी इनकम में से खर्चा घटा दीजिएगा ना तो बचत निकल जाएगा। आय में से खर्चा घटा दीजिए तो बचत आ जाएगा, ये फार्मूला है। ध्यान दीजिएगा देखा जाए आय में से खर्च घटाने से बचत निकल जाता है। इसी फार्मूला से देखिए एगो नया फार्मूला बन जाएगा, आय को आय रहने दीजिए, बराबर के उस पर बचत प्लस में है तो इधर आएगा तो बचत क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बचत माइनस में हो जाएगा, आई खर्च माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में खर्च हो जाएगा, यानी खर्च निकालने का फार्मूला हो गया आय में से बचत घटा दीजिएगा ना, इनकम में से बचत घटा दीजिएगा तो खर्च निकल जाएगा। यानी इसी से फार्मूला बन गया, बचत इधर आ गया माइनस में, ये खर्च माइनस में तो उधर प्लस में चला गया, तो खर्च निकालने का फार्मूला आय में से बचत घटा दीजिए। यदि प्रत्येक 1000 रुपया बचाता है, प्रत्येक 1000 बचाता है मतलब ए भी 1000 बचाता है और बी भी 1000 बचाता है। ध्यान दीजिएगा तो ए का ही क्या है आय है, ए का ही क्या है आय है, 3x किसका आय है ए का, तो आय में से इसका बचत घटा दीजिए, बचत इसका कितना है 1000 है। यदि प्रत्येक 1000 बचाता है, प्रत्येक 1000 बचाता है मतलब ए भी 1000 बचाता है और बी भी 1000 बचाता है, आय में से बचत घटा दीजिए। तो ये आय है किसका, आय है किसका, ये ए का आय है, 3x जो है ए का आय है, तो आय में से बचत ही कितना करता है 1000,
इसका आय है, आय में से इसका बचत घटा देंगे, तो आय में से बचत घटाने से ही खर्च हो जाता है। तो ये आय है, इसमें से बचत 1000 इसका घटा देंगे तो ये खर्च हो जाएगा। ऊपर वाला किसका खर्च? ए का खर्च हो जाएगा, और नीचे वाला किसका खर्च? बी का खर्च हो जाएगा। ताकि आय में से बचत घटा देने से खर्च, तो ये बी का खर्च है, ए का खर्च, तो ए और बी के खर्च में रेशियो है। बट्टा मतलब क्या है? अनुपात है। अनुपात मतलब क्या? रेशियो। तो ऊपर वाला ए का खर्च है और नीचे वाला बी का खर्च है, तो ए और बी के खर्च का यह अनुपात है। बट्टा मतलब क्या? अनुपात। तो ए और बी के खर्च में रेशियो है, लेकिन ए और बी के खर्च में रेशियो है 5:3 का। अब बता रहा है उनके खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात 5:3 है। 5:3 मतलब 5/3। तो ए भी ए और बी के खर्च है और ए भी ए और बी के खर्च है, इसीलिए आपस में बराबर है। बीच में बराबर का चिन्ह रहता है ना, तो कैंची छाप गुना। बराबर का चिन्ह रहता है तो कैंची छाप गुना। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे 5 दूनी देखिए 10x हो जाएगा, 10x। और यहाँ पे देखिए 1000 में मतलब 5 से इसमें भी और 5 से 1000 में भी, तो कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा ना। 5 से गुना करेंगे तो 5000, अभी 3 से गुना करेंगे तो 3 × 9x, और 3 से गुना करेंगे तो 3000 हो जाएगा ना, 3000 हो जाएगा। अब 9x इधर आके घट जाएगा 10x में से, तो एगो x बचेगा। ये 5000 माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में 5000 हो जाएगा, प्लस में 5000। तो ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा? 3000 उसमें से घट जाएगा तो 2000 ना बचेगा। x का वैल्यू 2000, तो x का वैल्यू 2000, लेकिन हमको x का वैल्यू नहीं, b की आय क्या है? b की आय पूछा है, तो b की आय, ध्यान दीजिएगा b की आय, तो b की आय कितना है? 2x है। देखिए b का इनकम कितना है? 2x आय, b का आय 2x है, तो 2x के जगह पर कितना? 2000, तो एक मतलब x के जगह पर 2000, तो 2 दूनी 4000, यानी b की आय 4000। स्क्रीनशॉट लीजिए, आप बहुत अच्छा समझ रहे होंगे, हमें उम्मीद है। उतारिए आप इसको। तो देखिए सवाल बहुत इजी है, देखिएगा बहुत आसान सवाल है, देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए ए का मतलब क्या? गुना। का मतलब गुना। ए का 30%, तो 30% मतलब बट्टा में 100। ए का 30% बराबर, ध्यान दीजिएगा, बी का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? बी का, ध्यान दीजिएगा, बी का मतलब गुना, बी का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 25, यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव हटेगा ना, तो बटा में 100 हो जाएगा। 2 अंक के बाद इसमें दशमलव है, तो यहाँ पे बटा में 100 हो जाएगा। बी का मतलब गुना, आई 25 लिखा, 2 अंक के बाद दशमलव हटाए तो बटा में 100 बराबर। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे देखिएगा, सी का मतलब गुना, 1/5 है तो 1/5। चलिए अब देखते जाइए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो 3/10 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ये कितना हो गया? देखते जाइए, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे देखिए 3a हो गया, 3a और बट्टा में 10 हो जाएगा। यहाँ पे b में 1 से गुना होगा तो b और बट्टा में क्या होगा? 4 हो जाएगा, बट्टा में 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? c है और बट्टा में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। c है और ये बट्टा में 5 हो जाएगा। देखते जाइए आप, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अब यहाँ पे देखिएगा, बनाना बहुत आसान है, आप देखते जाइए। ये सब चीज आपस में क्या है? ये सब चीज आपस में बराबर है। 3a/10, b/4, c/5, ये सब आपस में क्या है? बराबर है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए जब 2-3 चीज आपस में बराबर हो तो सभी के बराबर में के लोग मान सकता है। जब ये 2-3 चीज आपस में बराबर रहता है तो सब के बराबर में लोग के मान सकता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि के इसके बराबर भी है, के इसके बराबर भी है और के सबके बराबर है। इसके बराबर भी के, इसके बराबर भी के, इसके बराबर भी के हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3a बट्टा में 10, इसके बराबर भी के होगा, बात को समझिएगा। और यहाँ पे b/4, इसके बराबर भी के होगा। ध्यान दीजिएगा,
दीजिएगा c/5 इसके बराबर भी k होगा, यानी सब के बराबर k होगा। तो देखिए यहाँ पे भागा में 10 है तो इधर जाएगा गुना में 10 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3a और यहाँ पे 10k हो जाएगा। ये भागा में तो गुना में 10k, तो यहाँ पे a का वैल्यू निकालेंगे तो ये गुना में है तो ये भागा में 10k और बट्टा में 3, यहाँ से a का वैल्यू आ गया। अब देखिएगा b का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये भागा में तो इधर गुना में जाएगा तो ये 4k हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा देखा जाए यहाँ पे c का वैल्यू कितना निकलेगा तो ये 5k हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे देखिएगा a b c तीनों, यहाँ देखिएगा जगह नहीं है इसीलिए इधर लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा देखा जाए a b और c, तो देखिएगा a का वैल्यू कितना है देखिएगा तो 10k बट्टा में 3 a का वैल्यू है। b का वैल्यू कितना है 4k है, देखते जाइएगा b का वैल्यू कितना है 4k है और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 5k है। ध्यान दीजिएगा इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है। कोई डाउट, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा देखिएगा के सब में से कट जाएगा, जैसे बराबर में इस पार से उस पार कटता है, अनुपात में भी इस पार से उस पार कटता है। ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा इसको सीधा करके लिख सकते हैं 10/3 और यहाँ पे 4/ कुछ नहीं तो 1 है। ध्यान दीजिएगा 5 बट्टा में कुछ नहीं तो 1 अपना मन से दे सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 तो हम अपना मन से दिया था ना, के सब में से कट जाएगा तो 10/3 4/1 5/1। ध्यान दीजिएगा देखिए इसको, ध्यान दीजिएगा 3 1 और 1 का एलसीएम, 3 1 और 1 का एलसीएम। ध्यान दीजिएगा जब भी बट्टा के रूप में है तो सीधा नहीं ना, पहले इसको सीधा करेंगे, ये तो सही रूप में नहीं ना, बट्टा के रूप में है तो इसको सीधा करेंगे तो 3 1 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा ना, 3 1 और 1 का एलसीएम 3 होगा। देखिए भिन्न का जोड़ बना रहे हैं, 3 के पहाड़ा 3 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा तो एक बार में, 3 का 3 एक बार में, एक बार में आया तो एक बार में आया तो एक बार में ऊपर एक 3 का 3 एक बार में तो 1 में ऊपर का 10 से गुना करेंगे 10, बट्टा वाला 3 नहीं लिखेंगे। देखिए 3 का 3 एक बार में आया तो 1 में ऊपर का 10 से गुना करेंगे, 1 में 10 से गुना करेंगे 10, बट्टा वाला 3 नहीं लिखना है, बट्टा में 3 लिख दीजिएगा तो फिर काम करने से क्या फायदा होगा, फिर तो वही आ जाएगा, इसीलिए बट्टा में नहीं लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा 1 के पहाड़ा 3 बार में, 1 के पहाड़ा 3 बार में 3 आया तो 3 बार में 1 के पहाड़ा से 3 बार में ना आया 3, तो 3 बार में आया तो 3 से ऊपर का 4 में गुना करेंगे, 3 चौका 12, बट्टा वाला 1 नहीं लिखाएगा, बट्टा में लिखेंगे तो फिर काम करने से क्या फायदा हुआ, बट्टा वाला नहीं लिखाता है। 1 के पहाड़ा 3 बार तो 3 में ऊपर का 5 से गुना करेंगे, 5 3 15, 1 के पहाड़ा 3 बार तो 3 में 5 से 5 3 15। अब देखिए तो ये कटने वाला है, कटने वाला होगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो यही मेरा ABC का रेशियो, A का कितना हो जाएगा 10, B का कितना 12, C का कितना 15। ABC में अनुपात पूछा है, ABC में तो ABC में अनुपात हो गया 10 12 और 15 का, बात समझ रहे हैं ना। ABC का रेशियो पूछा है तो ABC का रेशियो निकल गया, उतारिए इसको आप। तो देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए मोहन और सोहन की मौजूदा आयु का अनुपात, मौजूदा मतलब अभी वर्तमान, अभी मोहन और सोहन, देखिए मोहन और सोहन, M से मोहन और S से सोहन, तो मोहन और सोहन की मौजूदा आयु मतलब वर्तमान आयु, मोहन और सोहन के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट एज। ध्यान दीजिएगा देखा जाए शॉर्ट में प्रेजेंट PRE मतलब प्रेजेंट शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो मोहन और सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। चलिए ठीक है, हम अपना मन से प्रत्येक पद में एक ही काम करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, इसमें भी x से गुना, इसमें भी x से गुना, तो इसमें x से गुना करेंगे तो ये 4x और इसमें x से गुना करेंगे तो ये 5x। तो ध्यान दीजिएगा ये 4x
अब बट्टा में ही 5x, अनुपात को 4x अनुपात 5x है, अनुपात को बट्टा में लिखा जाता है, यानी 4x मोहन की परसेंटेज है, वर्तमान आयु है, और 5x सोहन का परसेंटेज है। तो दोनों के वर्तमान आयु का ई रेशियो है, दोनों के वर्तमान आयु का ई रेशियो है। चलिए दोनों की वर्तमान आयु हो गया। अब बोल रहा है 12 वर्षों के बाद, तो अभी 4x है तो इसमें 12 जोड़ देंगे। जैसे अभी मोहन का आयु कितना है, 4x है, अभी 4x है तो 12 वर्ष के बाद हो जाएगा 4x प्लस 12 आयु। अभी जिसका आयु 4x है तो 12 साल के बाद 4x प्लस 12, और 12 साल के बाद तो समय बीता है तो दोनों में ना 12 साल जुटेगा। बोल रहा है 12 वर्षों के बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। तो अभी 4x है तो 12 साल के बाद 4x प्लस 12 एज हो जाएगा किसका, मोहन का। इसका हो जाएगा 5x प्लस 12 जोड़ देंगे तो अभी 5x है तो 12 साल के बाद 5x प्लस 12 हो जाएगा। तो 12 साल के बाद का रेशियो ये है, बट्टा मतलब क्या है, रेशियो अनुपात है, बट्टा मतलब अनुपात। तो 12 साल के बाद का अनुपात ही है, लेकिन 12 साल के बाद अनुपात हो जाएगा 5:6। तो 12 अभी 4x 5x है तो 12 साल के बाद तो 12 जोड़ दिया, तो 12 साल के बाद रेशियो ये है, लेकिन 12 साल के बाद रेशियो ये है। बीच में बराबर का चिन्ह है तो क्रॉस गुना होगा, कैंची छाप गुना। यहां पे ध्यान दीजिएगा तो ये 50-25, तो ये 25x, अब 5 से तो 12×5 = 60, 5 से इसमें भी, 5 से इसमें भी, 6 से इसमें भी, तो 6 4 के 24x, यहाँ पे 12×6 72 हो जाएगा ना, 12×6 72 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा देखा जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा देखा जाए तो 24 आके इधर घट जाएगा 25 में से, तो x बचेगा। अब यहाँ पे 72 है, उधर जाके 60 घट जाएगा इसमें से, तो x का वैल्यू कितना होगा 12। देखिए 2 में से 0 जाएगा तो 2, 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा x का वैल्यू 12, x का वैल्यू 12, तो x का वैल्यू नहीं पूछा है। 6 साल बाद मोहन की आयु कितनी होगी, तो 6 साल बाद मोहन की आयु, तो देखिए मोहन की आयु वर्तमान में नहीं पूछा है, 6 साल बाद का पूछा है। तो मोहन की आयु 6 साल बाद क्या होगा, अभी नहीं 6 साल बाद क्या होगा। मोहन की आयु 6 साल बाद पूछा है, तो मोहन की आयु 4x है, 4x। तो ये 4x जो है, ये 4x तो परसेंटेज है ना, परसेंट एज है मोहन का 4x, तो परसेंटेज थोड़े पूछा है 6 साल बाद। वर्तमान में 4x है तो 6 साल के बाद कितना होगा, तो 4x + 6। अभी तो इसका एज है 4x, तो 6 साल बाद, बोला 6 साल बाद मोहन की आयु क्या होगा। अभी तो 4x है तो 6 साल के बाद हो जाएगा 4x + 6। ध्यान दीजिएगा तो ये 4 x के जगह पर x का वैल्यू कितना 12, x का वैल्यू 12 + 6, 12 चौक 48, 48 में ही 6 जोड़ देंगे तो ध्यान दीजिएगा 54 हो जाएगा क्या, 8 6 14 के 4 हासिल 1, तो 4 1 5, यानी मोहन की आयु 6 साल बाद कितना होगा 54 वर्ष। ही तो बुढ़ा है हो। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, उतार लीजिए इसको। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाएं। तो ठीक है, आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए।